तो जी हाँ, हमारी अगली गेस्ट हैं रियल लाइफ प्रिंसेस, जो महाराष्ट्र के सांगली के राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सच तो ये जैसे लगता है वक्त रुक गया है। आपको देख के तो ऐसे ही लगता है, बिल्कुल जैसे लगता है कि समय वहीं रुका है और कबूतर जो गया वो लौट के ही नहीं आया। थैंक यू सो मच, प्लीज वेलकम। थैंक यू। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा जादू जानती हैं जो ये वक्त को रोक दिया। बिल्कुल नहीं लगता कि भाग्यश्री के ऊपर से कोई वक्त गुजरा है। सबसे पहले नमस्कार आपको, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को, यहाँ पर आने वाले सारे मेहमानों को भाग्यश्री का प्रणाम। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज छत्तीसगढ़ यहाँ रायपुर में आने का मौका मिला मुझे। ये पहली दफा नहीं आ रही हूँ, बहुत सारे बार पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ के प्रेम के खातिर मैं बार बार आना चाहूंगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ आना आपका रहता है लगातार? आती रहती हैं छत्तीसगढ़? जी बिल्कुल। यहाँ के चित्रकूट फॉल्स, यानी कि ऑफ कोर्स नायगरा के डुप्लीकेट फॉल्स यहाँ पर है और कैसे मिस कर सकती थी वहां और ये पर। सब सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बाकी सारे लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा छत्तीसगढ़ को कि आप रेगुलर विजिटर हैं। तो लास्ट कब आई इससे पहले आप? मेरे ख्याल से कुछ 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? जी जी जी। वाह। तो कोई लाइन, कोई छत्तीसगढ़ के बारे में बोल, जैसे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते हैं, तो कुछ बोलना चाहेंगी छत्तीसगढ़ के बारे में? तो बस मैं तो यही कहूंगी, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। एक शुरुआत अगर करें, हम आपसे पूछने की शुरुआत करें तो क्या किया जो फिजिकल फिटनेस को लेकर तमाम सारे लोग आपके इंस्टा को फॉलो करते हैं, आपकी एडवाइस फॉलो करते हैं, आपका खान पान रहन सहन जानना चाहते हैं लोग कि भाग्यश्री ने एक वक्त को रोका तो कैसे रोका, और उसके कब दिमाग में आया कि नहीं इस पर भी जाना चाहिए, या शुरू से ही फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान था? मेरे ख्याल से मेरे जैसी स्पेशली इंडिया में सभी औरतें हर दूसरे का ख्याल रखती हैं लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखती, और मैंने भी बस वही किया। परिवार, पति, माता पिता, सास ससुर, बच्चे, उनमें ही व्यस्त इतना था, वक्त निकल गया कि खुद के हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाई। और फिर आया कोविड। ऑफ कोर्स कोविड ने सिखा दिया हम सबको कि हेल्थ कितनी जरूरी है। राइट। और उस दौरान मुझे ये लगा कि जैसे एक प्रीवियस हेल्थ इशू के कारण मैंने अपने आप को और हेल्दी और स्ट्रांग बनाया था, एक अंदरूनी इम्यूनिटी जगाई थी मैंने, तो क्यों ना ये जो मैंने सीख ली वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और इस वजह से इंस्टाग्राम में मेरे ट्यूसडे टिप्स शुरू हो गए कोविड के दौरान, और अब 3 साल हो गए ट्यूसडे टिप्स का सिलसिला जारी है। और वो बहुत सारे लोगों ने देखा, तो उसमें खास क्या चीज है, क्या बताती हैं आप अपने एडवाइस में? वेल, फिटनेस, न्यूट्रिशन, और जैसे आपने कहा कि भाई उस वक्त और
अब के समय में ज्यादा फर्क नहीं आया चेहरे पर, तो मेरे ख्याल से कुछ उसकी भी टिप्स बताती हूँ मैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आपसे पूछता रहूं, एक तरीका ये हो सकता है कि जिसके लिए मैं प्रोग्राम्स करता हूं, मैं अपना प्रोग्राम करता हूं तो इसमें जनता इन्वॉल्व होती है, और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इन्वॉल्व हो। अगर सवाल दिमाग में आते जाएं वो प्लीज अपने हाथ उठाएंगे और जरूर पूछना चाहेंगे, जरूर उनसे आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर किसी के दिमाग में, जहन में कोई सवाल आए तो जरूर हाथ उठाए और मैं वहां तक आना चाहूंगा। लेकिन मैं इससे पहले आगे बढ़ूं धीरे धीरे, तो अब रूटीन क्या रहता है, क्योंकि मैंने देखा कि आपका सोशल वर्क पे तरह ज्यादा ध्यान चला गया, तो फिल्मों से पूरा मोह भंग हो गया या सीरियल्स करा और फिर अब कहा कि नहीं ये अब ये करना चाहिए, तो सोशल वर्क की तरफ मैंने देखा कि आप देखिए सभी लोगों का एक सवाल तो डेफिनेटली होता है, और वो होता है कि मैंने प्यार किया के बाद हुआ क्या जी। तो मैं ये कहूंगी कि मैंने प्यार किया और मैंने प्यार किया। वाह बात यही हुई कि प्यार किया अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों एक के चीज साथ। बताइए, आपने सास ससुर तक सबका नाम ले लिया जी, माता पिता सबका। जी, आज के समय में बहुत कम लोग हैं, मैं जानता हूं, जो यहां तक लाइन खींचते, और आप जैसे जगह से एक तो मैसेज भी जाता है परिवार को लेकर, तो कभी कभी ये भी लगा कि शायद परिवार से थोड़ा कम समय देते इधर जाते तो एक और लंबी लकीर खींच सकते थे, और बड़ा समय हो सकता था मेरा स्टारडम का। देखिए मैं ये सोचती हूँ कि अपने आप से ये पूछना जरूरी है कि क्या वो चीज है जो आपको खुशी उम्र भर दे सकती है, और अगर उसका जवाब आपके पास है तो वो चीज को आपको समेट के रखना चाहिए। तो ये सवाल पहला बनता है, कौन पूछेगा कि वो उम्र भर के लिए कौन सी खुशी है जो समेट के रखी जाए? किसी का सवाल? वाह, हमारी एंकर ही हैं और इनको तो जरूरत होगी बिल्कुल। मैं चाहूंगा स्टेज पे आए आप वहां से क्या पूछेंगे जी? हाँ, मेरा सवाल मेरा ये है, उम्र भर की खुशी की बात हो रही है भाग्यश्री जी, जितनी भी लड़कियां महिलाएं आपको सुन रही होंगी तो उम्र भर की खुशी उनके लिए ऐसा ही है आपको देखकर कि जैसी यूथफुल सदाबहार भाग्यश्री जी बनी हुई हैं वो कैसे बनी रह सकती हैं, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इतना एक्टिव रहते हैं, अलग अलग तरह की डाइट्स लोग प्रमोट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज ही हैं, कोई कीटो को प्रमोट करता है, कोई इंटरमिटेंट की बात करता है, कोई साउथ बीच डाइट की बात करता है। भाग्यश्री जी जैसा यूथफुल बने रहना है इस उम्र तक, तो आप क्या बताना चाहेंगी आज की आम लड़की? हम भी खड़े हो क्या जाए? सही है, हम भी खड़े हो जाए जरूर। हाँ, बेटर यही रहता हाँ। है। मैं ये कहूंगी कि भगवान ने इतनी सारी चीजें दी है खाने के लिए, तो उसे नजरअंदाज नहीं करें, बस सही मात्रा में सही वक्त पर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे खाते हैं जैसे कल वो चीज हमें कभी मिल नहीं सकती, या तो हम उससे इतनी दूरी बना लेती हैं कि शायद कहीं ना कहीं वो परहेज करने के हिसाब से अपने शरीर में कोई नुकसान दे जाता है। सो आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि सही मात्रा, सही वक्त और सही चीज का कॉम्बिनेशन, क्योंकि लोग मिठाई पे शुरू होते हैं तो बस शुरू ही हो जाते हैं, कोई फ्राइड चीज शुरू करते हैं तो शुरू ही हो जाते हैं। मैंने कहा मैं सारी चीजें खा सकती हूं अगर मैं कम खाऊं तो जी, एक मॉडरेशन में करूं तो। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको खड़ा करना चाहूं, आप खड़े हुए क्यों भाई, इसमें क्या ऐसी बात है? और सवाल आपको पूछना है भाग्यश्री जी से कि ये क्या करें ऐसा कि ये बस क्या सवाल आगे आप पूरा करेंगे, मैं नहीं पूरा करूंगा। आप क्या करें ऐसा कि क्या हो जाए? ऐसा क्या करना चाहिए? हमारी क्या है, डाइट 2 दिन 3 दिन उससे ज्यादा चल ही नहीं पाती, फिर हम रेगुलर उसी में आ जाते हैं। ऐसा क्या करें कि रेगुलरिटी में आ जाएं? देखिए हर रोज सोचते हैं रात जैसे में। इन्होंने कहा कि क्या डाइट है, साउथ बीच डाइट या इंटरमिटेंट डाइट, कोई भी चीज जो हम उम्र भर लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। सबसे पहली बात तो ये है, जो डाइट आपके घर में बनती है, आपके किचन में
शायद आप पकाते हो या आपकी बीवी पकाती है या जो कुक है, बावर्ची है, वो पकाता है, जो वो पका सकता है और आगे के 10 साल वो सही डाइट है। क्योंकि क्या होता है, लोग कुछ समय के लिए तो फास्टिंग कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, साउथ बीच डाइट, खाली फ्रूट्स खा के, पर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं हो सकता। तो कुछ हद तक तो वजन कम हो जाता है और जब आप नॉर्मल खाना शुरू करते हो वापस वजन बढ़ जाता है। तो मॉडरेशन इज द की। जो आपके घर में सब्जियां बनती है उसी को आप मॉडरेशन में खाओ, सही वक्त पर खाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने देश में इतनी सारी न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं, इतनी सारी सब्जियां हैं, तो वो जरूर खानी चाहिए। आपने अब क्या सबक लिया कि क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे? जी, क्या नहीं खाएंगे और क्या खाएंगे? ज्यादा तली हुई ऑयली चीज। ये तो बोला ही नहीं उन्होंने। मैंने तो वो नहीं कहा। आपके घर में क्या पकता है? हमारे यहाँ तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी, यही। दाल चावल सब्जी रोटी। आप चावल और गेहूं साथ में खाते हैं? जी, तो ये एक गलत बात है। आप एक समय पर एक ही धान खाएं, वो धान को पचने में भी आसानी हो जाती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सब्जियां कौन सी बनती है आपके यहाँ? आमतौर पे जो मिलती है छत्तीसगढ़ में भाजी और सब्जी, वही बनती है हमारे यहाँ, क्योंकि हम ब्राह्मण आदमी हैं और तो कुछ बनता नहीं हमारे किचन। टमाटर तो बन ही नहीं रहा होगा। बना? थोड़ा बहुत बना। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे देश में सीजनल वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो सीजनल वेजिटेबल्स जरूर खाने चाहिए। और अलग अलग सब्जियां खाने से आपके पेट में जो गट बैक्टीरिया होती है वो उससे बढ़ जाती है। गट बैक्टीरिया अच्छी बैक्टीरिया होती है जो पाचन शक्ति अपने को देती है। तो एक ही सब्जी रोज रोज ना खाएं, अलग अलग सब्जियों का सेवन करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। भाग्यश्री, जब मैं उधर जा रहा तो मेरे प्रोड्यूसर बगल में बैठे थे, उन्होंने कान में फुसफुसाया और कहने लगे कि इन्होंने अपना रोल चेंज कर लिया है। मैंने कहा क्या? बोले देखिए, पहले तो ये फिल्म कर रही थी, अब ये न्यूट्रिशनिस्ट हो गई हैं। तो फिल्म से प्यार मोहब्बत खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। वो तो पहला प्यार है। पहला प्यार तो हिमालय जी है। ये तो थोड़ी देर से ताली बजानी चाहिए थी। और वो छोटा मोटा नहीं, आपने तो इतना तक कहा कि फिल्में ही तभी करूंगी जब वो साथ में होंगे। खैर, अभी एक फिल्म की शूटिंग बस कंप्लीट हुई है और रिलीज होने जा रही है बहुत ही जल्द। लेकिन प्रोड्यूसर्स जब तक उसकी डेट फिक्स नहीं करे, हमें बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो बात अच्छी, प्लीज तशरीफ रखिए। मैं सवालों को आगे बढ़ाता हूं। मेडिकल फील्ड में एकदम से कैसे आप आ गई, डॉक्टर्स के साथ काम करने लगी? और ये था कि फिल्मों से ऑफर नहीं आ रहे थे या फिल्में आप अपने हिसाब से करना चाह रही थी? क्योंकि अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो सीरियल तो आप कर ही रही थी, लेकिन एकदम से आपने सोशल वर्क वाला और डॉक्टर्स के साथ सेशन शुरू कर दिए, खासतौर से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ खासतौर से आपने काम शुरू किया। वेल, एक्चुअली बात ये हुई कि कुछ साल पहले एक हेल्थ इशू हुआ जिसमें अचानक मैं जब सवेरे उठी तब आई कुडंट मूव माय राइट हैंड एट ऑल। अच्छा, एक दिन अकस्मात ऐसे ही हुआ? बस ये अकस्मात ही समझिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, औरतें अपने काम में इतनी मसरूफ रहती है कि शायद उनको जो अंदरूनी दर्द है उसका एहसास नहीं होता या वो आई गई कर लेती है जी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब था। आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन वुमन, सारी चीजें मैं खुद संभालती हूँ, नौकरों के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ। बच्चे भी मतलब उनकी पूरी परवरिश, मालिश से लेके खाना बनाना खिलाना, सब, ये नहीं है कि नैनी थी साथ में। तो एक बहुत लंबे समय तक मेरे ख्याल से जब शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है और आप उसे ध्यान नहीं दे पाते हो, तब शरीर बोलता है बस और नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा और नहीं होने वाला। और कुछ ऐसी ही बात हुई मेरे साथ, जहां पर अचानक मेरा हाथ नहीं हिला सकी थी और इसके कारण बहुत टेंशन भी हुआ,
बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई मैं, और सब ने कहा बिना ऑपरेशन ये बात वापस रिवर्स नहीं हो पाएगी। ये सारी साइंटिफिक टर्म्स होती है जो अंग्रेजी में आती है मुझे। तो there was calcification, there was bursitis, there was tendinitis, my pectoral muscles were torn, my scapula had de-aligned itself। तो काफी कुछ चीजें एक साथ हुई, और जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को कहा कि हमें पता नहीं है कि ये औरत कैसे खड़ी है, क्योंकि अभी इसके शरीर में इतना दर्द है जैसे डिलीवरी पेन्स और हार्ट अटैक अगर साथ में हो तो जितना पेन होता है उतना अभी उसके शरीर में है। और आप इससे गुजर रही थी? और मैं इससे गुजर रही थी, पर बाकी शरीर तो ठीक ठाक दिख रहा था, ना कोई स्वेलिंग थी, ना कोई ऐसे दिखने वाली कोई चीज थी। तो किसको क्या बताती मैं कि यहाँ पर दर्द क्यों हो रहा है। बस ये प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन से बहुत बहुत ज़्यादा डर था मुझे, और जब मैंने जैसे सब लोग करते हैं गूगल पे गई और ये सारी चीज़ें की, और उसका जो ऑपरेशन दिखाया गया वो इतना खतरनाक था दिखने में कि मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। वो जर्नी की शुरुआत थी। मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने एक ऐसा शरीर दिया है जो सेल्फ हीलिंग है। हम अपने शरीर को अगर सही तरीके से ट्रीट करें तो हम इसे सुधार सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा मैंने, फिटनेस के बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, और करते करते आज मैं जो आपने देखा सारे एक्सरसाइजेस करती हूँ, सब कर सकती हूँ बिना ऑपरेशन के। बिना ऑपरेशन के? बिना ऑपरेशन के। तो जब ये बात हुई तो मैंने सोचा कि भाई मेडिकल डिग्री में है नहीं मेरे पास, तो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो डॉक्टर्स के थ्रू अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुंचाया तो जाए। आप अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स के साथ जाती हैं? जी। और उनके साथ मिलके और ये अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू कर दिया? जी बिल्कुल, अवेयरनेस करती हूँ, और खास इस वजह से क्योंकि सारे डॉक्टर्स तो स्पेशलाइजेशन में लगे हुए हैं। जी। तो अगर कोई स्पाइन का डॉक्टर है तो स्पाइन स्पेशलिस्ट है, कोई डायबिटोलॉजिस्ट है तो डायबिटीज का स्पेशलिस्ट है, कोई जैसे ऑर्थोपेडिक्स का है तो उसमें स्पेशलाइजेशन करता है। लेकिन सारी चीजों की जड़ तो वही है जो हम खाते हैं और जो हम जीते हैं। तो लाइफस्टाइल इज द कंट्रीब्यूशन टू द बिगेस्ट डिजीजेस, और ये सारे डॉक्टर्स मानते हैं। और यही बहुत देर से बात दिमाग में घूम रही है। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ लूं कि खाती क्या है आप फिर? मैंने जी। भवरा मंडरा जी जी, वो तो आएगा ही आपके पास, वो तो आएगा ही आपके पास। जी। मैं सभी खाती हूँ जो आप सब खाते हैं, जो घर में खाना बनता है, तुरई से लेके परवल से लेके पालक, गोभी से लेके आलू, सब खाती हूँ मैं। क्वांटिटी कम है? क्वांटिटी कम है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी सब्जी ज्यादा मत पकाइए। कोई भी दाल जो आप खाते हो वो तुरंत कुकर में ना चढ़ाए, रात भर दाल को भीगनी चाहिए ताकि उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पानी से बाहर निकल जाते हैं। फिर वापस वो दाल 2-3 बार धोने के बाद ही कुकर में चढ़ाइए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आम जिंदगी में यूज कर सकते हैं। ये जो एज है, बात हो रही थी, फास्ट फॉरवर्ड वाली एज है जी। हर चीज क्विक एकदम चाहिए। सिनेमा भी उसी तरह का, पहले तो डायलॉग्स भी बड़े बड़े थे, हीरो बोल रहे थे, हीरोइन बोल रही है लंबे। आजकल तो बहुत छोटे छोटे डायलॉग्स हैं और बड़ा क्विक, फिल्म भी बहुत, एडिटिंग भी बड़ी शार्प हो गई है। तो ऐसे चेंज में अब आगे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा OTT या किसी पे आपको हम लोग देखेंगे ऐसा? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कहना चाहूंगी कि हमारे उम्र के लिए बहुत सारे रोल्स और बहुत सारी चीजें खुल गई है, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे वेब शोज बन रहे हैं, क्योंकि आम जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां लोग आजकल पसंद करते हैं। और आम जिंदगी में वक्त रुकता नहीं, समय रुकता नहीं,
और जो यूथ है वो कभी ना कभी तो बुढ़ापे के ओर चलता ही है, तो ये सब लोग महसूस करते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं आप बार बार ये क्यों करिए, मेरी उम्र और बुढ़ापा, तो अभी तो कुछ नहीं है आपका। बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ वॉट एज आई एम। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं 50 के ऊपर हूं और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं 50 के ऊपर हूँ, और अगर मैं ये इंस्पायर कर सकती हूँ लोगों में कि 50 के ऊपर होने के बावजूद मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ जो आपने देखी, और मैं दिख सकती हूँ जैसे मैं दिख रही हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इधर से मैंने देखा कि कोई सवाल पूछना चाह रहा था, मैं आ जाता हूं जी। कौन, किसने हाथ उठाया था इधर से? आप? हाँ जी, खड़ी हुई है। हेलो मैम। हेलो। मेरा तो कोई सवाल नहीं है आपसे, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपको डेली इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, और आज मैं आपको सामने देख रही हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू जी। और आप जैसे सभी लोग अगर मेरे ट्यूसडे टिप्स देख के उससे बेनिफिट करें तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी। देखिए, टिप्स बहुत जरूरी होती हैं किसी के लिए भी, वो आपका फैन भी हो सकता है, लेकिन जो एक शख्स बैठे हैं वो बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं कि वो बस आए हुए हैं, और अग्रवाल साहब मुझे दिख रहे हैं, अरे आइए अग्रवाल साहब आगे आइए, आपके लिए भी टिप्स हैं। ऐसा थोड़ी ना कि पॉलिटिशियंस को टिप्स की जरूरत ही नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि हर उम्र में हर काम किया जा सकता है। तो रुकिए। कितना शार्प, मैंने कहा ना कि डायलॉग्स बड़े छोटे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हर उम्र में कोई भी काम किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है कि अपने आप में हम अपना बचपना कभी नहीं खोने दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो आप देखिए, कभी हम बच्चे पे गुस्सा भी कर देते हैं तो 2 मिनट में वो बात को भूलकर वापस खेलना शुरू कर देता है। सो दे डोंट होल्ड ग्रजेस। कोई हमसे कुछ बुरा कहता है तो हम बस उसे पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और वो चीज हमारे शरीर को, हमारे दिल को, दिमाग को अफेक्ट करती है। बच्चे को देखो, बहुत क्यूरियस होता है, हर चीज को जानने की कोशिश करता है, और यही शायद वो जो जवान रहने की जो एक वो नसीहत है वो आप बिल्कुल दे रही हैं। और वो ये भी सिद्ध हो गया कि आज के समय में, बदलते दौर में डायलॉग्स छोटे हो गए। बाकी घर पे जाके समझिए इन्होंने जो कुछ कहा है, जो कहा वो घर तक समझते हैं। जी, अब आपका सवाल जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज उपाध्याय है। सूरज जी, क्या काम करते हैं आप? नमस्कार। मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है और आम आदमी पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। हाँ, तब तो बहुत जरूरी है आप ही के लिए। आप सवाल पूछना चाहते हैं या एडवाइस लेना चाहते हैं? नहीं, पहले सब बनता है ना, आप सवाल पूछना चाहते हैं या एडवाइस? देखिए, मैं इनसे एडवाइस या सवाल तो ऐसा कि पहले तो जाके काउंटर में फीस जमा करिए और फीस जमा करके उपाध्याय जी फिर ये एडवाइस देंगे। लेकिन आज जो है स्पेशल डिस्काउंट है भैया जी की तरफ से। सवाल पूछिए फटाफट, वेरी क्विक। पाजी मैं आ रहा हूं, तैयार रहिएगा। फीस तो मैं 1 बजे से जमा किया हूं यहाँ बैठने का। वाह, ग्रेट। मेरा ये था कि आप हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो पूरे में मुझे सिर्फ एक चीज अभी तक फ्रूटफुल लगा कि आप दाल को रात भर भिगा के रखें और सब्जी को ज्यादा ना पकाएं। तो ऐसी और बहुत सारी चीजें जो खाने से संबंधित हैं, उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जो लोग हेल्दी होना चाहते हैं, क्योंकि पूरे में सिर्फ 2 बात आई अभी तक। और आप खाने में क्या चेंजेस ला सकते हैं जो हम डेली बेसिस पे गलतियां करते हैं। जी, वो आप जाहिर है मेरे ट्यूसडे टिप्स नहीं देखते, लेकिन उसमें ये सारी बातें मैं संक्षेप में बताती हूँ, लेकिन हर हफ्ते एक एक चीज बताती हूँ। देखिए, जैसे इन्होंने कहा जमाना फास्ट फॉरवर्ड का है और रिटेंशन बहुत कम रहता है। मैं सारी चीजें अगर आज ही बता दूंगी तो घर जाने तक आदमी 1 या 2 ही चीजें याद रखेगा, वो सारी चीजें भूल जाएंगे। और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका ट्रैफिक 1 वे होता है, तो ये 1 वे ट्रैफिक वाले। हाँ बाजी, खड़े हुई है। क्या नाम है साहब आपका? बलविंदर सिंह पन्नू। परविंदर सिंह पन्नू साहब क्या करते हैं? मैं भी आम आदमी पार्टी में हूँ, लोकसभा सचिव हूँ रायपुर से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए तो कोई फीस नहीं है। आप सवाल पूछना चाहें पूछिए। नहीं, बस कोई सवाल ये है मेरा, वैसे सवाल नहीं पूछना तो देखिए फिर।
पूछ लेते हैं, आप बोलते हो तो। मेरा सवाल यह है कि जैसे सभी फिल्मी एक्टर जो हैं, सोनू सूद जी है, मैडम है, और भी बहुत सारे साउथ से अच्छे एक्टर हैं, जो एक अपनी जमीन सतर से जहां से जन्म लेते हैं, उसके लिए बहुत सारे एक्टर जो है वो सब अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। जो सनी देओल जी हैं वो भी हमारे पंजाब से हैं, तो सब लोग जाके माया नगरी में बस जाते हैं, पीछे का ख्याल छोड़ देते हैं। इसके ऊपर मैं इसके लिए एडवाइस ये भी है कि थोड़ा सा दिमागी कसरत भी करिए। आपने धीरे से सवाल वहीं पहुंचा दिया ना जी। वाह बाजी, आपका भी जी। जब आप बोलना चाहती हैं कुछ तो बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज में हम काम करते हैं या हम जानते हैं कि हम इसमें माहिर हैं, हम उसी में इन्वॉल्व हो। अगर मैं आपको कसरत सिखाने की कोशिश करूंगी, वेट्स लेके, या बॉक्सिंग चैंपियन बनने की कोशिश करूंगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगी वो, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो जहां पर दिमाग हम लोगों का चलता है, हम उसी में ठीक है। हम लोगों को इतने हिसाब से या अलग अलग टाइप से सुधारना चाहे तो हम लोग नाकाम रहेंगे। ये तो आई थिंक पॉलिटिशियंस का काम है कि अपने अपने क्षेत्र में बढ़ावा करे और वो नगरी को कैसे बढ़ाए। आप भाग्यश्री जी जहां पर हैं वो तो राम जी की ननिहाल है जी। और आपने मंदिर देखा, कौशल्या जी वाला मंदिर देखा है? नहीं, आप लेके चलने वाले थे इस शो के बाद मुझे। बिल्कुल, मैं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और उस पे तो सरकार भी और इसी पे तो तमाम सारी चीज घमासान भी होने वाला है। और यहाँ पर खैर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। आपका नाम? अगर मैं नाम बताऊं तो मैम शर्मा जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे तो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे लिए तो इंतजार कर रहे थे, ये प्रोग्राम ही तुम्हारे लिए किया था हमने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटा इधर आ जाओ। हाँ, शर्मा जी नाम? नहीं। हाँ, तो नाम क्या है? हिमालय साहू। तो हिमालय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ IGKV रायपुर में। और थीसिस आपकी किस पर है? अभी मेरा थीसिस है राइस लीन सीड बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम पे है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या है आपका? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि जो न्यूट्रिशन का जो रोल है वो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कुछ न्यूट्रिशन के टिप्स दे दीजिए ताकि हम स्टूडेंट्स को भी कुछ हेल्प हो जाए। मैम, एक स्टूडेंट के लिए दे दिए। हालांकि इनसे तो आप बार बार कह ही रही हैं कि आप मुझे फॉलो करिए पर ये सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन दे दीजिए, एक टिप दे दीजिए। जाइए, थैंक यू। स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फास्ट फूड खाना कम कर दे, क्योंकि फास्ट फूड में बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स होता है, सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होती है, और उसके कारण जो दिमाग की शक्ति होती है या जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सो ईट फ्रेश फूड, जो घर में पकाया जाता है, जो ताज़ा ताज़ा फल होते हैं वो खाएं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू मैम। बहुत चिंता में है आप। अरे लग रहा है बहुत चिंता में। मतलब परिवार में सब ठीक ठाक है, संतुष्ट है। मतलब पानी वानी पिलाओ भाई जल्दी से। तो कितना कोई मतलब कितना काहे के लिए गंभीर इतना कैसे? भाग्यश्री दिख रही है सामने। अरे हाय, और मैं वो उधर, आप उधर देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। गजब है भाई। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सच बताएं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। और आप यकीन मानिए मेरी बात का, अगर स्टेज पे चल जाएंगे वहां तक तो सारे लोग इस बात की तस्दीक करेंगे। आइए मेरे साथ आइए। और फिर मैं छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार और हीरोइन का भी स्वागत करूंगा। आइए प्लीज मैम, आइए प्लीज, आइए आइए। और ये बात सच है कि नहीं? प्लीज ताली बजाइए आप। थैंक यू मैम। कुछ आपके मन में है? क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं देखता हूं, मैं तो भीड़ में ही काम करता हूं, भीड़ के लोगों के साथ काम करता हूं, उनकी साइकी पे काम करता हूं, और अक्सर ये होता है कि नहीं पूछ पाते अपने सुपरस्टार, अपने स्टार्स के सामने पाकर भी सवाल नहीं पूछ पाते, संकोच कर जाते हैं। आज आप सवाल पूछिए भाग्यश्री से, और हम सारे लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और ताली बजाएंगे पहले उसके लिए। जी भाग्यश्री।
जी, सबसे पहले तो भाग्यश्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ में। आपकी पिक्चर मैंने 50 से 100 बार तो जरूर देखी है। देखिए मैंने मेरा कैसे बचपन- पहचाना आदमी को। और मैंने अपनी बेटी को भी बहुत बार आपकी पिक्चर दिखाई है। आज आपको साक्षात देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। लो भाई, हमारा हाथ देख के आप बता दीजिए, कुछ तो बता सब दीजिए। अच्छा है मैम, आपके साथ सब अच्छा है। बहुत सारे लोगों की दुआएं, जिनके साथ दुआएं रहती है उनको हाथ दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो तो बिल्कुल सही है। शुक्रिया शुक्रिया। ये मैं वाकई मानती हूँ कि बहुतों की दुआएं हैं मेरे साथ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक फिल्म जो 33 साल पहले बनी थी, उस फिल्म की यादगार में अभी भी आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आपके दिलों में हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए बाजी, आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं रूपाली जी से बात कराऊंगा और उसके बाद उनका सवाल 50 से 100 बार देखिए आपने मूवी। वाह क्या बात है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्लीज खड़े होइए रशीद साहब। और कृति जी हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ फिल्म से हैं और स्टार हैं, बड़े स्टार हैं और हमारे साथ मौजूद है। प्लीज क्लैप करके आपका सवाल तो जरूर बनता होगा और आपका भी सवाल बनता होगा जी। मंत्रमुग्ध है देख करके। प्लीज आइए, आपको बुलाते हैं, आइए प्लीज आइए, दोनों लोग आइए जी। ये हम लोग तो यही कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग खूबसूरत है करके, लेकिन जब यहाँ बैठ करके मैम को देख ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरी हीरोइन से खूबसूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बस जब मैम को देखे तो लग रहा है कि यार सच है कि नहीं कि वक्त जैसे लगता है कि रुक गया। एकदम एकदम एकदम। पर उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल है, हम सुन भी रहे हैं और जानते भी। बहुत सारे एक्टर्स का हम देखते हैं कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि अपने आप को ऐसा रखने के लिए ये इतना भी आसान नहीं है। तो हम सब समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग सिर्फ ग्लैमर देखते हैं और सोचते हैं कि भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छे अच्छे सेट पे काम करने से ये सुंदरता तो बरकरार रहती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हर आर्टिस्ट को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और दीज आर द 2 यंग सुपरस्टार्स हियर। तो मैं चाहूँगी कि भाई आपकी भी उम्र इस क्षेत्र में बहुत बहुत लंबी चले और सक्सेस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं लिटरली बताऊँ, मैं स्पीचलेस हूँ। और बस आपने जो टिप्स दिए, लिटरली अगर आप 10 से 12 टिप्स देती हैं तो नो डाउट घर जाते तक सबको 2 ही टिप्स याद रहती। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो 2 टिप्स मुझे याद रहेगी। अब मैं कल से उसको फॉलो करवाऊंगी अपनी मम्मी से। थैंक यू सो मच। और बाकी जो टिप्स है वो ट्यूसडे टिप्स। देखिए 3 साल से लगातार है, तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी टिप्स हैं। वाह ग्रेट। मैं इससे पहले कि आपकी ज्वेलरी पे आऊं और ज्वेलरी के डिजाइन्स के बारे में आपसे पूछूं, और हीरा तो आप हैं, तराशती आप हैं, वहां तक आऊं उससे पहले एक छोटा सा उधर से एक हाथ दिखा, मैं वहां तक चला जाता हूं। अग्रवाल साहब जाइएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद आप ही से हमारा है जी। इधर आजा, जल्दी आजा मेरे पास, वहां टाइम कम है मेरे पास। आजा बाबू जल्दी आ जाओ। क्या नाम है सर? सचिन। हाँ? सचिन। अरे वो सीमा वाला नहीं हूँ सर। सीमा कौन? अरे अभी जो पाकिस्तान से आई है। मैं आगे आ जाओ, तुम तो मोहब्बत के दीवाने मारे हुए लगते हो। कौन सीमा कौन? जो पाकिस्तान। मैं बस इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया करो ज्यादा। पिताजी पढ़ने के लिए बोले, और सीमा और रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा ना लगाओ। क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट। हाँ, तो जर्नलिस्ट ऐसे ही आ ही रहे हैं आजकल, सारे जर्नलिस्ट ऐसे ही निकल रहे हैं। अग्रवाल जी कहेंगे हाँ ठीक, ऐसे ही सही बात कर रहे हैं। हाँ सवाल पूछो। सवाल नहीं था, एक बार मैम से मिलना था। ऐसे कैसे तुम्हें हम जाने दें वहां? ऐसे तो नहीं जाने दे सकते तुमको। बस एक यही इच्छा है। पिताजी कहाँ हैं? यहां आए हैं? टीवी तो देख ही रहे होंगे, देख रहे होंगे कि लक्षण अच्छे हैं इसके। आओ जल्दी आओ, वेरी क्विक, जल्दी आओ। ये आपका फैन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन, प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू सो मच जी। मैंने एक दिमाग में सवाल था और वो आपकी काफी चर्चा भी उसकी होती है,
वो आपके डिजाइन्स जो हैं ज्वेलरी के। हाँ, बड़ी चर्चा होती है उसकी, और मैं देख भी रहा हूं, वो जैसा हाथ ऐसे कर देंगे तो वहां तक निगाह कैमरे तक चली जाएगी। ओ बाप रे। पर मैं बताऊं कि मैं बम्बई में शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा काम ऐसा है कि बहुत सारे जगहों में जाना पड़ता है, और वहाँ की जो साड़ियाँ होती है या कोई भी कारीगरी की आइटम होती है वो मैं खरीदती हूँ, ताकि वो यादगार भी रहे कि वहाँ पे मैं जाने के बाद ये चीज़ वहाँ से ली। और आई थिंक कारीगरी को लॉन्ग टर्म रखने के लिए या एनकरेजमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को बाकायदा यूज़ करें और उसे प्रोत्साहन दें। ये कहाँ से आपका है ये वाले? ये मैंने लिया साउथ इंडिया से। बहुत पुराना है, पर लगता नहीं ना, करीबन 10 साल पहले। नहीं, वो तो आपकी कोई चीज पुरानी लगी नहीं रही है। अग्रवाल साहब, ये यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाएं तो क्या चीज लेके जाएं? वैसे तो खुद रेगुलर विजिटर हैं, आप कोई बताना चाहेंगे एडवाइस की कोई ये ज्वेलरी है? जी। छत्तीसगढ़ में पुतरी पहनते हैं गले में। अच्छा, क्या होता वो है? चांदी की होती है जी। और करधन होती है जी। और कहाँ पे मिलेगी वो? वो यहीं छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सब जगह मिल रही है। नहीं, सब जगह मिल जाएगी, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पर ये यहाँ की पारंपरिक ज्वेलरी जो है वो मैं डेफिनेटली ले लूंगी। आप जानती भी होंगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि रायपुर में ऐसी क्या खास खाने की चीज है जो मुझे टेस्ट डेफिनेटली करनी चाहिए? जोर से बोलो, एक जना खड़े होके बोले, बड़ा जल्दी बताओ। वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी क्विक। हाँ, चीला और फरा मिलेगा आपको गढ़कलेवा में, और वो छत्तीसगढ़ के मतलब वहाँ पे चीला और फरा छत्तीसगढ़ की फरा जी, ये मिलेगा। और कोई कुछ कहना? वो क्या होता है एग्जैक्टली? चिला और फरा क्या होता है खड़ू? अच्छा, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? चीला, फरा और चौसेला, ये सारी चीजें चावल आटे से बनाई जाती है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे स्पेशल डिशों में इसका नाम है। और भैया चले आओ इधर, पास में सिखाएंगे मेरे आप पास मुझे। आ जाओ जी। ये आपको बताया इन्होंने कि आप इसके बारे में भी जरूर दीजिएगा ट्रिप, और आप भी कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और ये सच है कि जहां जाती हैं आप वहां से कुछ ना कुछ चीजें चुन के लाती हैं। तो छत्तीसगढ़ से अब मैं जरूर लेके जाऊंगी कुछ ना कुछ। सुना कि आप गाती भी हैं कभी कभी? हाँ, किसी ने बताया मुझे। बाथरूम सिंगर हूँ। तो आज 2 लाइन गुनगुना दीजिए। ये जो यहाँ पे बैठे लोग हैं याद करेंगे कि जीवन तो हो गया क्या बाजी? तो ताली बजाइए ना। कोई 2 लाइन। वैसे तो सर्दी हो रखी है, बाथरूम सिंगर हूँ, लता मंगेशकर हूँ नहीं, लेकिन ठीक है, नहीं भी अच्छा लगे तो ताली बजा दीजिए। आते जाते वाह, हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, ये पहली नजर हुआ हल्का सा असर, आऊंगी मैं तो छत्तीसगढ़ बार बार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ आप सब से मैंने प्यार किया। लास्ट वाली लाइन जोर से सारे लोग एक बार लास्ट वाली लाइन फिर से बोलिए आप प्लीज प्लीज। हाँ हाँ आप सब से
शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया भाग्यश्री जी, हम सबने भी आपसे उतना ही प्यार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो चलिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज एडिटर न्यूज 18 के प्रसून तायल जी को। प्लीज मंच पर आएं और भाग्यश्री जी को मोमेंटो प्रदान करके उनका अभिवादन करें। जोरदार तालियों के साथ न्यूज एडिटर न्यूज 18 के प्रसून तायल जी के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। और भाग्यश्री जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया, खूब ज्यादा एंटरटेन किया और हाँ टिप्स भी दिए हैं कि कैसे आप अपने आप को हेल्दी वेल्दी रख सकते हैं। तो आज भाग्यश्री जी की न्यूट्रिशन क्लास से उम्मीद है आप भी कुछ अच्छे फिटनेस टिप्स लेकर के जाएंगे और 12 नहीं तो 2 ही फॉलो करेंगे और फिट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।